हिफाजत के लिए इक़दाम किया, यकीन जानो तुम्हारा जलसा कामयाब है। अगर रब के कलाम की हिफाजत के लिए तुमने कोशिश की, यकीन जानिए ये उम्दा शामियाना, ये शानदार पिंडाल कामयाब है, लाखों का लंगर कामयाब है, करोड़ों का सरफा कामयाब है। और अगर सब कुछ इंसान कर लिया, अगर रब के कलाम की हिफाजत न कर सका, वो जिंदा रह के मर जाता है। जिंदा कौम अपने रब के कलाम की हिफाजत किया करती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मैं मौलाना जिन्ना की खिदमत कुरान, हिफाजत कुरान, तहफीज कुरान के बारे में बाद में कहूँगा। मैं कुरान के बारे में सहाबाए किराम का तज़किरा करना चाहूँगा। एक सहाबी रसूल है, मेरी माएँ बहनें गौर से सुने। जो माएँ दुनिया में अब इंग्लिश मीडियम में भेजकर 10-10 अंग्रेजी राइम्स याद करा सकती है, वो माँ कोशिश करेगी अपने बच्चे को कुल हो अल्लाह अहद याद करा सकती है, अपने बच्चे को कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास व फलक याद करा सकती है, अपने बच्चे को सूरह फातिहा याद करा सकती है। इसलिए ये कोई जरूर नहीं है कि बेटा फरीदुद्दीन हो तो माँ समाज में इंकलाब बर्पा कर सकेगी। हर बेटा तेरा फरीद का गुलाम है, हर माँ फरीदुद्दीन की माँ की कनीज है। हमें हर शख्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। स्कूल में हो मगर कुरान की हिफाजत करो, और कॉलेज में हो मगर रब के कलाम की हिफाजत करो, मदरसे में हो मगर रब के कलाम की हिफाजत करो, मिंबर व मेहराब में हो मगर रब के कलाम की हिफाजत करो, स्टेज व पिंडाल में हो मगर कुरान की हिफाजत करो। ऐ पर्दा नशी खवातीन, फातिमा ज़हरा का लाल है, करबला में है, सर तन से जुदा है, नेज़े में बुलंद है, मगर कुरान की हिफाजत कर रहा है। इसलिए आज तय करना है, एक बहन ये तय करे हम अपने भाई के जरिए से कुरान की हिफाजत करेंगी, एक माँ ये तय करे हम अपने बेटे के जरिए से रब के कलाम की हिफाजत करेंगी, एक बीवी ये चाहे हम अपने शौहर के जरिए से अल्लाह के कलाम की हिफाजत करेंगी, एक दादी का यह फर्ज है वो कहे मैं अपने पोते के जरिए से कुरान की हिफाजत करूंगी, एक नानी का यह फर्ज है वो ये ठान ले मैं अपने नवासे के जरिए से कुरान की हिफाजत करूंगी। जानती हो मेरी माओ बहनों, करबला की तारीख उस वक्त मुकम्मल नहीं होती अगर हुसैन की बहन, अगर फातिमा की बेटी, अगर अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब करबला में नहीं होती। हजरत करबला का मैदान है वादिये बनान, वादिये नैनो नैन नवा में, जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे, जब अली असगर कुर्बान हो रहे थे, हजरत हसन की हसन की निशानी, कासिम की जवानी खाको खून में लोट पोट हो रही थी। 10-11 साल के अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर फातिमा ज़हरा की बेटी, अली की शहजादी, नबी की नवासी, हुसैन की बहन अपने बेटे मोहम्मद को लेकर हुसैन आज़म की बारगाह में हाजिर हो गई। हुसैन तड़प गए, ज़ैनब इतनी बड़ी कुर्बानी हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मेरी बहन, अली अकबर कुर्बान है, हुसैन बर्दाश्त कर गया। अली अकबर खाको खून में लौट गए, हुसैन बर्दाश्त कर गया। भाई हसन की निशानी, कासिम की जवानी करबला में तड़पती रही, हुसैन बर्दाश्त करता रहा। मगर मेरी बहन ऐ ज़ैनब, तेरे नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद कुर्बान हो जाए, हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानते हो ऐसे आलम में फातिमा की बेटी ने क्या जवाब दिया होगा, कहा होगा मेरे भाई हुसैन, फातिमा का लहू खून बनकर अगर तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी ज़हरा का लहू, उसी ज़हरा का दूध लहू बनकर ज़ैनब की रगों में दौड़ रहा है। ऐ हुसैन, इस्लाम बचाना अगर वफात है खैबर अली हैदर के बेटे हुसैन का काम है, तो अली की शहजादी ज़ैनब पीछे नहीं रहेगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत पैगामे करबो बला उर्से मुहिब्बे मिल्लत नारे तकबीर जिंदाबाद। अब किसको मैं जिगर का लहू पिलाऊंगा? आप न सुनियो तो कौन सुनेगा? इमाम साहब फजर की नमाज भी पढ़ाएंगे। वो सो गए तो पूरी कौम सो गई तो कोनो बात नहीं। अगर इमाम साहब 5 मिनट लेट आए तो सब घड़ी को देखते रहेंगे, इमाम साहब कहाँ चले गए, इमाम साहब कहाँ चले गए। लगता है इमाम साहब गुम हो गए, ये लोग तलाश करने के लिए निकले हैं। इसलिए इमाम भी इंसान है, उसके लिए भी देर सवेरे हो सकती है। तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, कोई टेंशन की बात नहीं। तुम्हारा जवान बेटा रात रात मोबाइल देखता सुबह सोता है, कोई फिक्र की बात नहीं। एक इमाम साहब जिंदगी भर मस्जिद की मिंबरों मेहराब की खिदमत करते रहे। एक वक्त भी अगर देर से आ गए, आप आपे से बाहर हो रहे हैं। इसलिए खुद इमाम की इज्जत करने की कोशिश कीजिए और इमाम की अजमत दिल में बैठाइए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम साहब जलसा गाह से क़यामगाह जाने के लिए 20 का नोट उन्होंने दिया, कहा इजाजत दीजिए। इजाजत वो भी 20 के नोट में। इतना सस्ता सौदा रईस आजम वड़ीसे के आस्ताने का जारोब कश नहीं करता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे सुनते हैं हिदायत होती है, आप सुनेंगे तो मकबूलियत हो जाएगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वक्त वो होता है इमाम साहब जब मेहराब में आप होते हैं, हम पीछे पीछे होते हैं, तो वह आप करते हैं, हम आमीन आमीन कहते हैं। ऐ दुआ करने वाले, आज की मजलिस में एक बार आप भी तो आमीन कह दीजिए ताकि हमारी दुआ सनद कबूलियत हासिल कर ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहना चाह रहा था, इमाम हुसैन तो अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे थे। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब पाक अपने नन्हे नन्हे शहजादे ओनो मोहम्मद को लेकर करबला आ गई थी। उन्होंने मिजाज दिया इस्लाम को बचाना जहाँ भाई हुसैन का काम है, इसी तरह इस्लाम को बचाना फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब का काम है। इसलिए आज के जलसे में आई हुई कनीज़ान फातिमा, कनीज़ान ज़ैनब, कनीज़ान सकीना, कनीज़ान राबिया, कनीज़ान आयशा से हम गुजारिश करेंगे स्कूल मीडियम में बाद में भेजो। अपने बच्चे को कुरान की हिफाजत करने वाला बना दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बना दो, अपने बच्चे को कुरान की हिफाजत करने वाला बना दो। अगर ऐसा तुम करोगी, जिंदा रहेगा तुम्हारा बच्चा, कुरान पढ़ता रहेगा, सवाब तुमको मिलता रहेगा। मर जाओगी जब तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, कब्र में तुम्हारा अल्लाह दर्जा बुलंद फरमाएगा, कब्र में अल्लाह तुम्हारा मकाम बुलंद फरमाएगा, कब्र में अल्लाह तुम्हें बेहिश्ते बरी की बहारें अता फरमाएगा। बेटा बेटी कुरान पढ़ेंगी और माँ बाप की कब्र में अल्लाह नूर अता फरमाएगा, सुरूर अता फरमाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कुरान मिटाने के लिए तैयार है। मीडिया में, मोबाइल में और टीवी में, खबरों में सिर्फ क्रिकेट खेल देखने वालों, सिर्फ झगड़ा लड़ाई फसादात की कहानियां सुनने वालों, सिर्फ सैलाब आ गया, तूफान आ गया की गाका सुनने वालों, हीरो हार गया और फला खिलाड़ी जीत गया की कहानियां सुनने वालों, तुमने सुना होगा या सुन के तुम भूल गए होगे। अभी बकरीद का खुशगवार मौसम आया, ठीक जब हिंदो पाक में बर्रे सगीर में कुरान बकरीद की बहार मनाई जा रही थी, ईद कुर्बान की बरकतें तकसीम की जा रही थी, स्विट्जरलैंड में एक बदनसीब इंसान कुरान हकीम को जला रहा था, नजरे आतिश कर रहा था, आग में जला रहा था। कुरान जलाने वाला अगर पैदा हो गया, हम कहते हैं कि फिर कोई यजीद पैदा हो गया है। कुरान जलाने वाला पैदा हो गया, हम कहेंगे फिर कोई नमरूद पैदा हो गया है। कुरान जलाने वाला पैदा हो गया, हम कहेंगे कोई
हो गया, कुरान जलाने वाला हम पैदा हो गया, हम कहेंगे कोई फिरौन पैदा हो गया, उसे मिटना ही चाहिए। मगर हमारी हैरत उस वक्त बढ़ गई, उस मुल्क के कानून ने इजाजत दे दिया कुरान को जलाया जा सकता है, मजहबी आजादी दी गई, कुरान को नजरे आतिश किया जा सकता है। उसका मतलब यह है पूरी दुनिया ये चाह रही है, पूरा मुल्क ये चाह रहा है, पूरी हुकूमत ये चाह रही है, दुनियाए यहूदियत ये चाहती है, आलम ईसाइयत ये चाहती है, आलम कुफ्र व शिर्क ये चाहता है कुरान मिटा दिया जाए। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों, ऐ इमाम हुसैन के मानने वालों, ऐ खालिद इब्ने वलीद की रूहानी औलादों, ऐ गौसे आजम के शहदाइयों, ऐ गरीब नवाज के चाहने वालों, ऐ इमाम महमद रजा के शौकत इल्मी के जानशीनों, ऐ मौलाना हबीबुर रहमान की अज़मतों के जानशीनों, उठो और कुरान की हिफाजत करो, उठो और कुरान की हिफाजत करो। दुनिया को बता दो कुरान मिटने के लिए नहीं है, कुरान चलने के लिए नहीं है। हमारा हर बच्चे के सीने में कुरान होगा, हमारी हर बेटी के सीने में कुरान होगा, हमारा बेटा होगा लब पे कुरान होगा, हमारी बेटी होगी लब पे कुरान होगा। अगर ऐसा तुमने कर दिया दुनियाए कुफ्र मिट जाएगा, मिट जाएगी, आलमे शिर्क मिट जाएगा। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। जो उसको बचाने के लिए चलेगा करबला में हुसैन होगा, शहीद आजम बना दिया जाएगा। जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जंग से वापसी का मौका था, अभी मदीना दूर था, एक मंजिल पे सरवरे कौनैन ने खेमा लगाने का हुक्म फरमाया। नबी के जुलूम सहाबा किराम उस मैदान में खेमा जन हो गए। हर तरफ दुश्मनों का यलगार था, तीरों तलवार की बरसात थी। दिन की रोशनी में इन दुश्मनाने इस्लाम को मुकाबले की जुर्रत न थी। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए ये गद्दार गद्दारी कर सकते थे, इसलिए रात में पहरा देने के लिए लश्करे इस्लाम की हिफाजत के लिए हुजूर ने फरमाया कौन सहाबा है, कौन मेरा दीवाना है, खड़ा हो जाए। उसमें थे हजरत अम्मार इब्ने यासिर खड़े हो गए, जोर से बोलिए। दूसरे एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, रात जितनी भी लंबी है मगर आपके पड़ाव और खेमे की हिफाजत हम दोनों भाई करेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दोनों ने तय किया जब रात भर जगना है, आधी रात तुम जगो और आधी रात मैं जगूं। पहले जिसे जगने की नौबत आ गई, बारी आ गई, वो हजरत अम्मार इब्ने यासिर थे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात जगने की बात है प्यारे। अगर हम ये कहें हमारे घर में डाका हो सकता है, हमारे घर में चोरी, हमारे घर में लूटा जा सकता है, हमारे घर में हमला हो सकता है, हमारा बच्चा रात जगे तो क्या करेगा? मोबाइल लेके बैठ जाएगा, पिक्चर देखेगा, रात गुजारेगा, सीरियल देखेगा, रात गुजारेगा, गाना सुनेगा, रात गुजारेगा, किसी से गपशप करेगा, रात गुजारेगा, चुगली करेगा, रात गुजारेगा, गीबत करेगा, रात गुजारेगा, पराई औरतों से, लड़की से और साहब मोबाइल से बतियाएगा, रात गुजारेगा। मगर ये जवानी जो हीरोइन की जवानी है, जो चर्स की दीवानी, जो अफीनो गांजे और शराब की दीवानी है, वो दीवानी अलग है। सहाबा की दीवानी मुस्तफा की जुल्फों की दीवानी है, उनकी नरगिसी निगाहों की दीवानी है, उनके काकुल और रूह की दीवानी है। रात गुजारनी थी। हजरत अम्मार इब्ने
यासिर ने कहा रात बड़ी है, मैं रात भर पहरा दूंगा, जागूंगा, इसलिए नफल नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज पढ़ते रहे, रात गुजरती रही। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब जब दुश्मनों ने देखा कि एक सहाबी खड़ा हुआ है, जग रहा है, दूर से जालिमों ने तीर चला दिया। तीर आता गया, हजरत अम्मार के सीने में लगा। नमाज की हालत में अम्मार ने निकाला, फेंका और नमाज जारी रखा। और कयाम की हालत में तीर लगा और तीर निकालते रहे और वो नमाज पढ़ते रहे। रुकू में आए, तीर लगा, अम्मार ने निकाला और रुकू करते रहे। सजदे में गए, तीर लगा, निकाले और सजदा करते रहे। नमाज सलाम फेरने के बाद पूरा वजूद लहू लुहान हो गया था। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने और हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने अपने साथी को उठाया। साथी ने देखा अम्मार ये क्या है भाई, यह हयात है, पूरा वजूद लहू लुहान है, तीर की बरसात हो गई है, तूने उठाया क्यों नहीं? ऐ मुहिब्बे मिल्लत के उर्स में आने वालों, हजरत अम्मार इब्ने यासिर सहाबी रसूल का जवाब सुनो, खुद तैयार हो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपनी औलाद को कुरान की इबादत के लिए तैयार करो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा ऐ मेरे भाई, मैं तुम्हें बेदार कर देता, मगर मैंने पहली रकत में सूरह कहफ शुरू कर दी थी। सूरह कहफ तवील सूरा है, 15 पारा से 16 पारा तक वो फैली हुई है। वो कहने लगे मेरे भाई, मैंने सूरह कहफ शुरू कर दी थी, कुरान की तिलावत हो रही थी, तीर चल रहा था, मगर तिलावत की ऐसी लज्जत थी, मैंने ये तय कर लिया पहली रकत में जब सूरह कहफ खत्म नहीं होगी अम्मार रुकू नहीं करेगा, इसलिए देर हो गई। पता क्या चला, ये सजदा करते रहे, तीर खाते रहे, कुरान की इबादत करते रहे, तीर खाते रहे, कुरान की इबादत करते रहे, उल्हान होते रहे। वो तीरों की बारिश में कुरान की इबादत करते हैं, तीरों की यलगार में कुरान की इबादत करते हैं, दुश्मनों के साए में कुरान की इबादत करते हैं। ऐ मुहिब्बे मिल्लत के उर्स में आने वालों, अपने बच्चे को, अपनी औलाद को कुरान की हिफाजत के लिए तैयार कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बेदारी के साथ मसलके आला हजरत फैजाने मुजाहिदे मिल्लत और से मुहिब्बे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी रिवायत है हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, एक सहाबी रसूल हैं, अपने मकान में कुरान पढ़ रहे थे और सामने अपना छोटा सा बेटा लेटा हुआ था। अरबों के लिए घोड़ा बहुत बड़ा सरमाया होता है, घोड़ा सामने बंधा हुआ था, रात बढ़ रही है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान तिलावत करने लगे तो सामने जो घोड़ा बंधा हुआ था कूदने लगा, रक्स करने लगा, बिदखने लगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी तकरीर पे आप हिल नहीं रहे हैं, वो घोड़ा था जो कुरान सुन के झूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत को खदशा हुआ कि ये घोड़ा कूदते कूदते कहीं पांव मेरे छोटे से बच्चे के बदन में न रख दे, मेरा बच्चा इंतकाल कर जाएगा या जख्मी हो जाएगा। उन्होंने कुरान पढ़ना बंद कर दिया तो घोड़ा कूदना बंद कर दिया, फिर शुरू कर दिया तो फिर घोड़ा कूदने लगा। क्या बात है। कुरान बंद करके हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर बाहर आए। मौलाना सालिक जब सामने देखा तो सामने एक नूर का साएबान लटक रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो साएबान है आपका,
ये कपड़े का साएबान है, वो नूर का साएबान है, उसमें बेशुमार नूर की किंदीलें रोशन हैं। उसी को देख देख के घोड़ा बिदक रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर तिलावत बंद कर दिया उन्होंने, घोड़ा कूदना बंद कर दिया। ये नूर के साएबान को देख के हैरत ज़दा रह गए। अब देखने लगे वो जो नूर का साएबान एकदम करीब था, तिलावत बंद कर देने की वजह से वो नूर का साएबान ऊपर 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 होता चला गया। आसमान की गहराइयों तन्हाइयों में वो गुम हो गया। हजरत उसैद को बड़ी हैरानी हुई। अजीब बात है, मैं कुरान पढ़ता रहा, घोड़ा कूदता रहा, सामने ये नूर का साहिबान है। जो फलसफा वो सहाबी का मिजाज ये था, जो रम्ज जो फलसफा जो गैब कोई न बता सकेगा वो हमारा नबी बता सकेगा। आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शम्सुज़ ज़हा तुम पे करोड़ों दरूद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह हुई हुजूर की बारगाह में पहुंचे, वाकया बताया। हुजूर वो कौन सा साहिबान था? जोर से बोलिए। गैब दान नबी ने फरमाया वो साहिब तुम कुरान पढ़ते थे, सुनने के लिए आसमान की बुलंदियों से फरिश्तों का नूरानी काफिला उतर आया था। पता क्या चला? पढ़ता कुरान जमीन पे पढ़ता है, सुनने के लिए अर्शे बरी के फरिश्ते उतर आते हैं। तो क्या माँ तू नहीं चाहेगी तेरा बेटा कुरान पढ़े फरिश्ते सुने? ऐ माँ तू नहीं चाहेगी तेरी बेटी कुरान पढ़े फरिश्ते सुने? ऐ भाई तू नहीं चाहेगा तेरा भाई कुरान पढ़े फरिश्ते सुनने के लिए आ जाए? तेरा शौहर कुरान पढ़े और सुनने के लिए मलाए आला के फरिश्ते आ जाएं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वो शायद तुम कुरान पढ़ते थे, सुनने के लिए आसमान के फरिश्तों का नूरानी काफिला आ गया। सुभान अल्लाह। अगर तुम बंद नहीं करते, तिलावत अगर रोकते नहीं, पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते सुबह तक, तो सुबह तक ये फरिश्ते रह जाते। तुम नहीं, मदीने का हर सहाबी इन फरिश्तों को देख लेता, इन फरिश्तों की जियारत कर लेता। मेरे प्यारे, पता क्या चला? बंदाए मोमिन अगर कहीं कुरान पढ़ता है, मदीने के मुस्तफा सुनते हैं। बंदाए मोमिन कहीं कुरान पढ़ता है, आमिना के लाल सुनते हैं। बंदाए मोमिन कहीं कुरान पढ़ता है, आसमान के फरिश्ते सिदरा की बुलंदियों से परवाज करते हैं। मलाए आला के फरिश्ते अर्शे बरी की बुलंदी छोड़ते हैं, फरशे जमीन में उतर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। स्कूल है ना, हाथ उठाया था, बोल इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ोगे, सारे जोर से बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कुरान वो किताब है जिसे देखना भी इबादत है, बावजू छूना भी इबादत है, सीने से लगाना भी इबादत है, तिलावत भी इबादत है, उसे हिफ्ज़ करना भी इबादत है। अल्लाह के हबीब पुकार उठे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम तमाम लोगों में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। इस हदीस की रोशनी में मुझे कह लेने दो, ये जो मौलाना जना है ये कौन है? ये चलते थे तो कुरान पढ़ते थे, ट्रेन में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, बसों में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, खलवत में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, जलवत में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, शागिर्दों की झुरमुट में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, कहने वालों के अंजुमन में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, बेवजू होते थे तो कुरान पढ़ते थे, बावजू होते थे तो कुरान पढ़ते थे, मकान में होते थे तो कुरान पढ़ते थे, और मैदान में होते थे तो कुरान पढ़ते थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। आज से 3 साल पहले मौलाना मोहम्मद अली जना का चहीता शागिर्द इंतखाब सीवानी, हमारे हजरत भी जानते हैं, ये लोग जब बच्चे थे
दारुल जाते थे, मुलाकात करते थे, अरबी में बातें करते थे। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान आज से 3 साल पहले इसी जलसे में मौलाना इंतखाब सिवानी, उनके बोलने का अंदाज वही है जो मौलाना का, वाह बिल्कुल वो हजरत को फॉलो करते हैं। सुभान अल्लाह। बताने लगे ट्रेन का सफर था। ट्रेन समझ रहे हैं ना, कभी सफर किए कि नहीं? जी, ताजमहल देखने जाने वाले, लाल किला देखने जाने वाले, ट्रेन का सफर हो तो गरीब नवाज का आस्ताना नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। ट्रेन का सफर हो तो ताजुश शरिया की दरगाह नजर आ जाए। ट्रेन का सफर हो तो बरेली में अकीदा व ईमान की हिफाजत करने वाला इमाम मोहम्मद रजा खान का आस्ताना नजर आ जाए। बेशक बेशक बेशक। ट्रेन का सफर था। मौलाना मोहम्मद अली जेना साहब ने अपने शागिर्दों का इंतखाब जी यहाँ पास बैठाया क्या बेटा, मौलाना इंतखाब भी हाफिज थे और मौलाना जेना साहब पूरे उड़ीसा के नंबर 1 हाफिज थे। माशाअल्लाह। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ, मुझसे कुरान सुनो और फिर तुम भी कुरान सुनाना। जोर से बोलो सुभान। सुभान। वो उस्ताद हैं जिन्होंने सैकड़ों को हाफिज कुरान बनाया है, मगर ट्रेन का सफर हो रहा है, गाड़ी रफ्तार से चलती है, और साहब बीड़ी बेचने वाला, सिगरेट और गुटखा बेचने वाला, पान कहने वाला भी गुजर रहा है, और साहब भीख मांगने वाले भिखारी भी गुजर रहे हैं। ट्रेन के सफर में आपने देखा होगा चाय नाश्ता करने वाला खांचा लेके दौड़ता है। ऐसे में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए रहते हैं, मगर प्यारे ये सफर हो रहा है, ट्रेन जो दौड़ रही है, पटरी में रेंग रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। तुम जिसके उर्स में आए हो उसकी शान ये है कि लब पे कुरान जारी है और सफर जारी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। पूरा रास्ता काट दिया। उस्ताद ने शागिर्द को, हम उस्ताद शागिर्द हैं, उस्ताद ने शागिर्द को कुरान सुनाते सुनाते और शागिर्द ने उस्ताद को कुरान सुनाते सुनाते, और जब वक्त खत्म हो गया तो अपना स्टेशन आ गया। मैं कहना चाहता हूँ आज अब उसके ये उर्स में आए हुए हैं, रेल की पटरी से जिसे सरोकार नहीं, रेल के चाय और पान से जिसे मतलब नहीं, गुटखा वालों से जिसे मतलब नहीं, शोर करने वालों से जिसे मतलब नहीं, पटरी में हंगामा करने वाले, स्टेशन में शोर करने वालों से मतलब नहीं, गाड़ी चल रही है और कुरान की तिलावत हो रही है। कुरान की तिलावत, इसलिए हम कहते हैं हुजूर मुहिब्बे मिल्लत और कुरान की खिदमत, खिदमत कुरान, वो किस अंदाज से कुरान की खिदमत कर रहे थे। दूसरी मिसाल सुनिए, हमारे अशरफ नगर रघुनाथपुर के जो मौलाना अशरफ साहब हबीबी थे, ये मौलाना मोहम्मद अली जेना के साथियों में से थे। हम उम्र थे मगर उम्र में बड़ा फर्क था और दोनों में ताल्लुक बहुत अच्छा था। चुनांचे मौलाना अशरफ साहब का इंतकाल काला हांडी में हो गया, दफन हमारे रघुनाथपुर में कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली जेना अपने इसी मदरसा के चंदा के लिए वहां काला हांडी जाया करते थे। मेरे प्यारे, मदरसा कैसे चलाया जाता है, घर घर आदमी पहुंचता है तब जाके मदरसा चलता है, डोर डोर आदमी पहुंचता है तब मदरसा चलता है, भीख भीख मांगी जाती है तब मदरसा चलता है, ज़कात व खैरात यज्ञा की जाती है तब मदरसा चलता है। मदरसा मौलाना जेना अपने पेट के लिए नहीं कर रहे थे, कौम के बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए करते थे, आलिम दीन बनाने के लिए करते थे। मैं आपसे अर्ज करूंगा, और रात को बेदार हुए जैसे रात को मौलाना जेना बेदार हुए, सो के बेदार हुए तो उन्होंने टोपी रख ली, उनकी सीधी सादी टोपी, उनकी सूती की गंजी, टेढ़े में सिलाई होती थी, साइड में जेब होती थी। क्या बात, माशाअल्लाह। 20 के नोट में इतनी बरकत हुई। सुभान अल्लाह। इमाम साहब 20 नोट दे दिए, बड़ी बात है। अगर एक नोट देते जब भी इतनी गर्मा गर्म तकरीर होती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मखसूस किस्म की
गंजी वो पहनते थे, इसलिए कि उनके साइज की गंजी हो सकता है कि मार्केट में। चलिए अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आलिम को बड़ा होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया अल मोमिनुल कवी खैरुम मिनल मोमिनिज ज़ईफ, कमजोर मुसलमान से ताकतवर मुसलमान रब की बारगाह में बेहतर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना जना हमारी तरह कमजोर मोमिन नहीं थे, सेहतमंद मोमिन थे। और हमारे यहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं? हमारे यहाँ कुरान पढ़ते हैं तो झूम झूम के पढ़ते हैं। और मौलाना जना जब झूमते थे पूरा एरिया झूमता था। वो बड़ा सा जिस्म, बड़ा सा वजूद झूमता था। मेरे बुजुर्गों, वो रात में रमजान के महीने में रात में बेदार हुए, जब जैसे बेदार हुए सर में टोपी रख ली, अब तक कुरान पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे। कुरान पढ़ते पढ़ते सहरी का वक्त हो गया, फिर मुंह धोया, वजू किया, खाना खाया, सहरी की, और फिर फजर तक कुरान पढ़ते रहे ताकि सुबह की नमाज कज़ा न हो जाए। उसके बाद मौलाना अशरफ साहब के छोटे साहबजादे जो उस वक्त बहुत छोटे थे, उनको लेकर एक यहाँ गए चंदा करने के लिए। सेठ साहब के घर गए, मौलाना साहब के छोटे बेटे मौलाना सैयद मुबशिर को लेके गए। हाथ पकड़ा मुबशिर का, दोस्त बहुत नन्हे थे, और मुफरी साहब से मिला, नन्हे थे, और मौलाना जना आँख कदर थे, और ई कदर किए चले, चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं? रोजा रखे हुए हैं, दिन है, धूप की तमाशत है, सेठ साहब का घर दूर है, और इनको साथ लेके चले। और इनको पूछा मुबशिर हिफ्ज किए हो? जी हुजूर। कितना? अभी वही पहला दूसरा पारा का। ठीक है, तुम मुझको नमाज सुनाना, आज मोहम्मद अली जिन्ना से सुन लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा बच्चा है, अगर उसे कहेंगे तू कुरान सुना, झिझकेगा। कुरान सुनाने में याद की जरूरत होती है, शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए मौलाना जिन्ना ने, अब देखिए क़याम गाह से वो चंदा के लिए दिन में धूप में, हाथ में रस्सी, जेब में और कंधे में बैग है, मौलाना अशरफ साहब के छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हैं। और उसके बाद कहा मुबशिर तुम हाफिज हो, कहा 2-3 पारा हिफ्ज किया है, कहा आज तुमने नहीं सुनाना, आज मैंने सुनाना, आज मैं तुमको कुरान सुनाऊंगा। हाथ पकड़ा, पूरा रास्ता कुरान सुनाते सुनाते गए। मैं अर्ज करना क्या चाहता हूँ, उन्होंने मिजाज दिया, ऐ मुबशिर तुम किसके बेटे हो? मौलाना अशरफ के बेटे। मौलाना अशरफ मेरे दोस्त हैं, हम दोस्तों का तरीका ये है, हम रास्ता चलते भी हैं तो सिगरेट पीते नहीं, लड़की को देखते नहीं, रब का कुरान पढ़ते पढ़ते जाते हैं, रब का कुरान पढ़ते पढ़ते जाते हैं। कुरान का अगर एक हर्फ कोई तिलावत करता है, कम से कम उसे 10 नेकी मिलती है। मेरे आका ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। मतलब उसका ये हुआ, जो अलीफ लाम मीम पढ़ता है तो 10 10 10 30 नेकी हासिल करता है। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कितनी नेकी मिलती है मुझे नहीं मालूम। मैं कहना चाहता हूँ मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना कुरान पढ़ रहे हैं, रास्ता तय हो रहा है, कुरान पढ़ते हैं, हर हर्फ के बदले में जब 10 नेकी मिलती है, वो 30 पारा पढ़ रहे होंगे तो कितनी नेकी मिल रही है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उस समय यह तय करो, दुनिया कुरान मिटाना चाहती है, दुनिया कुरान जलाना चाहती है। आज तय करो, हम कुरान बचाना चाहते हैं, हम कुरान की इबादत करेंगे। अली अकबर कुर्बान होगा, कुरान बचाया जाएगा। अली असगर कुर्बान होगा, कुरान बचाया जाएगा। ओनो मोहम्मद कुर्बान होंगे, कुरान बचाया जाएगा। हुसैन ने साबित कर दिया, हुसैन गदा कुर्बान करेगा मगर कुरान बचाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह।
इसलिए तुम अपने बच्चे जहां मदरसा कायम है, जहां मकतब कायम है, उसकी हिफाजत करो। स्कूल में कुरान नहीं बचाया जाता, यूनिवर्सिटी में कुरान नहीं बचाया जाता, इंग्लिश मीडियम में कुरान नहीं बचाया जाता, मदरसा की टूटी इमारत में रब का कुरान बचाया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने मदरसे की इबादत करो, अपने मकतब की इबादत करो, अपने मदरसों की इबादत करो, यहाँ कुरान बचाया जाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुनो, कुरान में आयतुल कुर्सी है, एक आयत है। बुखारी की हदीस का हासिल ये है, अगर पूरे घर वालों में कोई एक बंदा सोते वक्त में सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाएगा, रात भर उस मकान की हिफाजत अल्लाह का एक फरिश्ता करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत का ये हाल है। कुरान में 6666 आयतें हैं। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक आयत का ये हाल है। दूसरी रिवायत सुनो, मेरे आका का इरशाद गिरामी उसका हासिल ये है, जो नमाज के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत बाकी रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना शकील अहमद साहब किबला अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। शकील का माना है खूबसूरत। जोर से बोलो। मौलाना तो पैदाइशी खूबसूरत हैं, मगर नबी की सुन्नत का ताज जब सर में सज जाता है तो खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। इतने बहुत ज्यादा खूबसूरत बयान अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह होने वाला है। मैं अर्ज कर रहा था कुरान बचाओ। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है और फर्ज नमाज के बाद उसके और मौत के दरमियान सिर्फ उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत होती है। मौत यानी इधर मौत आएगी, उधर बंदा जन्नत में चला जाएगा। उसका मतलब यह है, अगर नमाज के बाद आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ईमान पे मरना नसीब होगा, खात्मा बिल खैर नसीब होगा। इसलिए आओ अपने बच्चे को कुरान सिखाओ, अपने बच्ची को कुरान सिखाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, बीवी को कुरान पढ़ाओ, बहनों को कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान मिटाना चाहती है। ये हजरत मुहिब्बुल उलमा मुहिब्बे मिल्लत अलैहि रहमा के जलसे में हम ये सबक लेके चले। दुनिया मिटाना चाहती है, हम कुरान बचाना चाहते हैं। फैजान मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, उर्स मुहिब्बे मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।